आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए नई जानकारी मराठी और आवश्यकता अनुसार हिंदी में लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। भारतीय तिरंगा भारत की शान है। आपने कई बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने होगा? पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था? शायद नहीं। तो आइए आज जान लेते हैं कुछ ऐसी ही रोचक बातें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इस ध्वज को 3 रंगों से बनाया गया है, हरा, सफेद और केसरिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2/3 है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 24 डंडियां होती हैं। संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा खादी, कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना और उसे फहराना गैर कानूनी है। आज जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आप देखते हैं, इसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया था। क्या आपको पता है, सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। समय के साथ साथ भारत की ध्वज को कई बार बदला गया है। पहली बार भारत के ध्वज को स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने सन 1904 में बनाया था। भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में कांग्रेस अधिवेशन के वक्त फहराया था। भगिनी निवेदिता के इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया था। ऊपर की ओर केसरिया पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की हरी पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। भारत के ध्वज को पेरिस में मादाम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1905 को फहराया गया था। अभी आप जिस ध्वज को देखते हो, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। उस समय हमारे ध्वज में गांधी जी का चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को इस चरखे को हटाकर अशोक चक्र को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में आप जो झंडा देखते हो, उसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है। उस समय इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। इस बात की खबरदारी हमें देशवासियों को रखनी चाहिए। रांची में 493 मीटर ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। यह 66 फुट ऊंचा और 99 फुट चौड़ा है। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक ऐसा अकेला मंदिर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। जब तिरंगा किसी शहीद के मृत शरीर पर डाला जाता है, तो उस तिरंगे को दोबारा नहीं फहराया जाता। उसके बाद उसे पूर्ण सम्मान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्थर बांधकर जल में समाधि दी जाती है। हमारे देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी तिरंगे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हेलेरी द्वारा फहराया गया था। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सन 1984 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अंतरिक्ष में फहराया था। कायदे से
किसी भी दूसरे ध्वज को आप राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या फिर बराबर नहीं फहरा सकते। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। सन 2009 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति नहीं थी। एक कानून यह भी था, सन 2005 तक राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जब झंडा किसी भी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर रखा जाना चाहिए और प्रेक्षकों के बाईं ओर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान आधिकारिक होता है। वर्तमान समय में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को दी एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। तिरंगे से हमारे देश का गौरव भी बहुत बार बढ़ा है। 15 अगस्त 2020 को अपने भारत देश की आज़ादी को 74 साल पूरे हुए थे। इसी खुशी में सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर लाइट शो की मदद से अपने भारत देश का तिरंगा फहराकर भारत देश की समृद्धि, शांति और आज़ादी की कामना सऊदी अरब वासियों ने की थी। यही नहीं, कोरोना वायरस महामारी से जब पूरी दुनिया जूझ रही है, उसी समय भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक नई राह दुनिया को दिखाई। तमाम देश कई तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन वे नाकाम साबित हो रहे हैं। पर भारत सरकार के फैसलों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारत की इस सफलता को समर्पित करते हुए स्विट्जरलैंड के आल्प्स के मेटहर पर्वत पर लाइट शो के माध्यम से भारतीय तिरंगे को फहराया गया। इसके जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत के प्रयासों से दुनिया भर में जगी उम्मीद और जज्बे को सलाम किया गया था। ऐसा है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे प्यारे तिरंगे को DR मुंडे चैनल की ओर से दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।